नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज आप लोग के लिए हम बैंक पीओ से रिलेटेड कुछ वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये एसबीआई का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो है एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब हम इसका नोटिफिकेशन के बारे में हम डायरेक्टली चलते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसबीआई का। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम स्क्रॉल करते हैं तो ये ऑफिशियल यहाँ पर दिया है कि जो स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो रहा है वह 24 से ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ 24 जून 2025 से और 14 जुलाई 2025 तक होगा। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो हम इसका इम्पोर्टेंट डेट के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। हाँ, कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी के बारे में देखते हैं। कैटेगरी वाइज एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्वेड। तो अनरिजर्वेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 203 एंड ईडब्ल्यूएस में 50 वैकेंसी है। ओबीसी में 35 एंड एसटी में 37 वैकेंसी है और एससी में 75 वैकेंसी है। ये रेगुलर वैकेंसी है, यानी टोटल रेगुलर वैकेंसी कितना है 500 एंड बैकलॉग वैकेंसी टोटल पिछले का बैकलॉग वैकेंसी 41 है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ 541 वैकेंसी टोटल्स। अब इसका इम्पोर्टेंट और डेट चलते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी मॉडिफिकेशंस ऑफ अप्लीकेबल। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और कितना से स्टार्ट हुआ है 24 से स्टार्ट हुआ, लास्ट कितना है 14 जुलाई 2025 तक होगा। पेमेंट जो होगा टोटल फीस, एप्लीकेशन फीस जो है एप्लीकेशन फ़ी जो सबमिट करने का वो सेम डेट रहेगा। 24 से जून से स्टार्ट हो गया, 14 जुलाई तक चलेगा। हाँ, डाउनलोड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर जो डाउनलोड होगा 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई, 3rd या 4th वीक ऑफ जुलाई ये जो डाउनलोड होगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जुलाई फेज 1 का। जो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वह जुलाई या अगस्त 2025 में होगा। डिक्लेरेशन जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा प्रीलिमिनरी का वो अगस्त या सितंबर में जो होगा ये एग्जामिनेशन का होगा। डाउनलोड मेन एग्जामिनेशन 2 एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट वाला डिक्लेरेशन हो जाएगा, सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा या तो अगस्त एंड सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा। सेकेंड फेज एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम जो होगा वो सितंबर में होगा। मेन एग्ज़ाम जो होगा सितंबर में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो मेन एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन जो होगा सितंबर या अक्टूबर में डिक्लेरेशन होगा। डाउनलोड फेज 3rd यानी 3rd लेटर का होगा वो अक्टूबर या नवंबर में डाउनलोड होगा। ठीक है। 3rd फेज साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो अक्टूबर या नवंबर में होगा। फिर इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सपीरियंस अक्टूबर में हो जाएगा। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यू जो होगा इस टाइप के है। तो यहाँ हमने जितने भी जो होगा वो हमने डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम चलते हैं कि एज लिमिट जो होगा, एज जो लिमिट होगा 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए एंड 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
एज लिमिट जो 21 से कम है और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1/4 इतना 1 जनवरी 1/4/2004 से बाद का नहीं होना चाहिए और इससे पहले 95 से पहले नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। तो कैटेगरी में जो हम लोग का छूट है, कैटेगरी में छूट है, ओबीसी कैटेगरी में 3 ईयर छूट मिलेगा एंड SC/ST कैटेगरी में 5 ईयर छूट मिलेगा SC/ST एंड PW कैटेगरी में 10 ईयर्स और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स, SC/ST के लिए 15 ईयर छूट होगा। ये कैटेगरी में जितना छूट होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन इसका अप्लाई कर सकता है? तो जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन फाइनल ईयर्स अप्लाइंग प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट्स। मतलब जो अभी डिग्री नहीं भी मिला हुआ है लेकिन ऑलरेडी अपीयरिंग है, पास आउट, अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो भी वे अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी इंश्योर दैट डेट ऑफ पासिंग, जो पास होना चाहिए वो 30/9/2025 के बीच में हो जाना चाहिए। मतलब उसका जो लास्ट डेट है वो पासिंग का, वो 30/9/2025 तक उसको मस्ट भी पास होना चाहिए। कैंडिडेट पासिंग क्वालिफिकेशन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कैरेक्टर अकाउंट, कोस्ट अकाउंट, ये सभी एलिजिबल है। जो ग्रेजुएट है, मतलब इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट है या नॉर्मल ग्रेजुएट है या मेडिकल से जो ग्रेजुएट है, कोई भी अप्लाई एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। तो ये सब जितने भी था हमने ऑलरेडी बता दिया, जितने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी हमने और मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट और चलते हैं। हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर होगा वो 3 फेज प्रोसीड्यूर होगा सिलेक्शन का। द सिलेक्शन प्रोवाइडेड ऑफिशियली विल बी डन थ्रू 3 फेजेज होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हंड टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट 100 मार्क्स में इंग्लिश लैंग्वेज 40 का होगा, इंग्लिश 40 का होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 का होगा और रीजनिंग एबिलिटी 30 का होगा, यानी टोटल 100 का होगा। 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा। एंड टोटल टाइम जो ड्यूरेशन मिलेगा वो 20 मिनट इंग्लिश में मिलेगा, 20 मिनट्स इसमें, यानी टोटल 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। 1 आवर में 100 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड फेज, जो मेन एग्जामिनेशन के बारे में हम बताना चाहते हैं। मेन एग्जामिनेशन टोटल 4 सेक्शन होगा एंड 200 मार्क्स का होगा एंड टाइम जो होगा वह 3 आवर्स का होगा। तो फर्स्ट होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होगा एंड टोटल 60 मार्क्स का होगा एंड जो टाइम जो दिया जाएगा वह 50 मिनट्स दिया जाएगा। सेकेंड होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, टोटल 30 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा एंड टोटल टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। थर्ड होगा जनरल अवेयरनेस एंड इक्विटी, ये जो 60 का होगा क्वेश्चन, 60 मार्क्स होगा एंड 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। और थर्ड जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा एंड 40 मिनट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 170 क्वेश्चन होगा, टोटल 200 मार्क्स होगा एंड टोटल टाइम 3 आवर्स लगेंगे। और सिलेक्शन ऑफ थर्ड फेज, जो थर्ड फेज का हम बारे में बताते हैं। सिलेक्शन कट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, जो मेन एग्जामिनेशन का कट ऑफ पर डिपेंड करेगा।
मेन एग्जामिनेशन था। ईच कैंडिडेट विल हैव a score minimum score in each टेस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इंडिविजुअल। तो मेन एग्जामिनेशन के जो बेसिस पर इसका किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो होगा और फेज थर्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसमें आपको मैक्सिमम जो मार्क्स होगा 20 का होगा, इंटरव्यू 30 का होगा एंड टोटल 50 का होगा। तो ग्रुप एक्सरसाइज में 20 मार्क्स, इंटरव्यू में 30 मार्क्स और टोटल 50 का मार्क्स होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि और फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शंस होंगे, इसका जो फाइनल सिलेक्शंस होगा वह मेन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, यानी मैक्सिमम मार्क्स 250 होगा एंड ग्रुप वाला 50 एंड टोटल 300 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होगा वह 100 होगा। तो इसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन होगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं, वो उसमें चूज किया हुआ रहेगा, देखने को मिलेगा। तो जितने भी था ऑलरेडी हमने डिटेल्स ऑलरेडी हमने बता दिए। जो भी है नेक्स्ट चलते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन था ऑलरेडी हमने और सभी कुछ आप लोग को बता दिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़िए और अप्लाई कीजिए। थैंक यू।